सारे व्यूअर्स मेरी राम राम। आज की वीडियो बनाने का मेरा मेन पर्पस सिर्फ आपको मोटिवेट करना ही नहीं है, बल्कि आपका मनोरंजन करना भी है। तो आज की वीडियो में मैं इस चीज़ का भी ध्यान रखूंगा कि आपका भरपूर मनोरंजन हो, क्योंकि आपको पता ही है कि एक स्वस्थ शरीर के लिए जैसे अच्छे खाने की ज़रूरत है, उसी ढंग से एक अच्छे दिमाग के लिए, फ्रेश माइंड के लिए मनोरंजन की भी उतनी ही ज़रूरत होती है। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आज से 37-38 साल पहले मैंने कैसे अपनी सरकारी नौकरी ली और मुझे किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा और क्या क्या कठिनाइयां आई और उनका मैंने कैसे सामना किया। आज तो आपके पास बहुत सारी फैसिलिटीज हैं, बहुत सारी बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं, बहुत सारे टीचर्स अवेलेबल हैं, आप कहीं भी कोचिंग ले सकते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग ले सकते हो, हर चीज अपनी मनपसंद की कर सकते हो और हर इंफॉर्मेशन आपको घर बैठे मिल सकती है। लेकिन हमारे समय में भाई ऐसा नहीं था। हमारे समय में इन सब चीजों की बहुत परेशानियां थी और 2-3 गांवों पे एक ही हाई स्कूल हुआ करता था और जिसके टीचर्स तो माशाअल्लाह पढ़ाते कम और मारते ज्यादा थे। और अगर सवेरे सवेरे कोई टीचर तैयार होकर कहीं जा रहा होता था और कोई पूछ लेता था मास्टर जी कहाँ जा रहे हो, तो वो ये नहीं कहते थे कि मैं स्कूल जा रहा हूं या बच्चों को पढ़ाने जा रहा हूं, तो उनका एक ही जवाब होता था बालक पीटने जा रहा हूं, यानी बच्चों की पिटाई करने जा रहा हूं। और कब किस बात पे हमारी पिटाई कर देते किसी को कुछ पता नहीं चलता था। ऐसे एक दिन एक टीचर पढ़ा रहे थे हमें और उसमें एक अमेरिका वर्ड आया, तो उन्होंने हमारे से क्वेश्चन किया, भाई आप में से कभी कोई बच्चा अमेरिका घूमने गया है क्या? कोई खड़ा नहीं हुआ, लेकिन एक जिले सिंह नाम का बच्चा खड़ा हुआ, बोला हाँ मास्टर जी मैं गया हूं। टीचर बड़ा हैरान, बोला भाई कब गया था? बोला जी रात को ही घूम के आया हूं। कल तो क्लास में था, रात को घूम के आया हूं। जिले सिंह कहता मास्टर जी मैं सपने में घूम के आया हूं। अरे भाई साहब फिर तो दे रैपट पे रैपट, दे रैपट पे रैपट, जिले सिंह का चेहरा लाल कर दिया। और ऐसी जिले सिंह की एक और बड़ी रोचक घटना मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि आज से 37-38 साल पहले मैंने कैसे अपनी सरकारी नौकरी प्राप्त की और कैसे कैसे मैं पढ़ा, क्या क्या करता। तो भाई क्या है कि जैसे तैसे मैंने अपना हाई स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और मन में एक ही तमन्ना थी कि सरकारी नौकरी लेनी है। लेकिन सरकारी नौकरी लेने के लिए पढ़ना जरूरी था। मैंने 2-3 अपनी बुक्स जाके खरीदी और पढ़ाई शुरू कर दी, लेकिन पढ़ने बैठता मन इधर उधर कहीं भी उछलता, पढ़ाई में मन ही नहीं लगता, बहुत परेशान। तो इसी परेशानी में एक दिन मैं गांव के बाहर एक कुएं पे, हमारे गांव के बाहर एक कुआं था जिससे लोग पीने का पानी भर के गांव में लाते, और उस कुएं के किनारे साइड में एक पत्थर का बेंच बना हुआ था। तो मैं उस दिन परेशान होकर उस बेंच पे जाकर बैठा। अभी मैं बैठा ही था कि थोड़ी देर में हमारी ही गली की एक लड़की बड़ी खुशी से उछलती हुई आई, मेरे साथ बेंच पे बैठी और मुझे कहती है भैया भैया मैं पास हो गई, मिठाई खिलाओ। लो भाई, एक तो मैं पहले परेशान था, दूसरा पास हुई और मिठाई मैं खिलाऊं। बड़ा गुस्सा आया। तो उसने जैसे ही मेरे पास बैठकर कहा बेंच पे, भैया भैया मैं पास हो गई, मुझे मिठाई खिलाओ, मैंने कहा हाँ जरूर खिलाऊंगा, पहले थोड़ी और पास हो जाओ। ये बात सुनते ही उसको गुस्सा आया, पैर पटकती हुई चली गई। लेकिन मेरे दिमाग में, मेरे दिल में एक तूफान खड़ा हो गया कि जब ये पेपर पास कर सकती है तो मैं कोई सरकारी नौकरी का पेपर पास क्यों नहीं कर सकता, मैं कंपटीशन क्यों नहीं क्लियर कर सकता। एक नई ऊर्जा अपने मन में भरी, घर की तरफ लौटा, बुक्स उठाई और पढ़ने बैठ गया। लेकिन फिर वही बात, ढाक के 3 पात, दिमाग कहे पढ़ो और दिल है कि मानता नहीं, दिल इधर उधर उछले, क्या करें, बड़ा परेशान। इसी परेशानी में रात हुई, मैं सोया, रात को नींद ना आए। आखिर मेरे मन में एक विचार आया कि किसी बाबा का आशीर्वाद लिया जाए, किसी बाबा से जाके आशीर्वाद लूं, प्रसाद लूं और फिर पढ़ाई स्टार्ट करूं। लेकिन भाई आप किसी बाबा के बारे में मत सोचना, क्योंकि हमारे टाइम में तो बाबा अपने डेरे में मिला करते थे। और आजकल अगर आपको किसी अच्छे बड़े बाबा से मिलना है तो भाई उससे मिलने के लिए जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि अधिकतर बाबा तो आपको पता है जेल में ही पड़े हैं। तो भाई हमारे टाइम में बड़े फेमस बाबा थे एक सिरसा में। तो मैंने रात को सोचा कि सवेरे तैयार होकर सिरसा जाया जाए, उस बाबा जी का आशीर्वाद लिया जाए, प्रसाद लिया जाए और फिर पढ़ाई स्टार्ट करो। मैं सवेरे तैयार होकर अपनी साइकिल उठाई और सिरसा के लिए निकल पड़ा। जैसे ही गांव के बाहर निकला, एक मील का पत्थर मुझे दिखाई दिया, उस पर लिखा हुआ था सिरसा 105 किलोमीटर। मेरा माथा ठनका। मैंने कहा असली देवता तो ये है जो यहीं बैठे बैठे बता रहा है कि यहां से सिरसा कितनी दूर है, कोई और बता सकता है क्या? इसने 1 सेकंड में बता दिया कि सिरसा यहां से 105 किलोमीटर। तो भाई मैंने तो उसी को भगवान मान लिया। देखो अगर मानो तो पत्थर में भी भगवान है, ना मानो तो भगवान भी पत्थर है। तो मैंने उसको ही भगवान माना और मन में ठान ली कि कल से यहीं आकर अपनी पढ़ाई किया करूंगा। अगले दिन से मैं तैयार हुए, सवेरे 2-3 जो भी मेरे पास बुक्स थी कंपटीशन
की तैयारी की, वो लेके आता और उस पत्थर के पास पत्थर को सिर निभाता, नमस्कार करता, भगवान को याद करता और वहीं बैठकर पढ़ाई स्टार्ट करने लगा। दोपहर को लंच करने घर आता, घंटा आधा आराम करता, लंच करके फिर जाता, फिर वहीं पढ़ाई करता। शाम को आता, घर पे बुक्स रखता और 1 घंटा या खेलने निकल जाता या अपने दोस्तों के साथ गपशप लड़ाने। तो आज की वीडियो में मैं आपको सिर्फ यही नहीं बताऊंगा कि मैंने 37 साल पहले अपनी सरकारी नौकरी कैसे प्राप्त की, बल्कि ये भी बताऊंगा कि सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए, किसी कंपटीशन को क्लियर करने के लिए आप अगर एसएससी, सीजीएल, सीएचएल या कोई भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो तो उसमें सफलता प्राप्त करने के लिए क्या मूल मंत्र हैं। तो यहां मैं आपको 2 मूल मंत्र अब तक बताऊं। पहला तो ये कि आपको किसी भी इष्ट देवता, जिसको भी आप मानते हो, उसकी तस्वीर या फिर अपने पेरेंट्स की तस्वीर, क्योंकि पेरेंट्स का दर्जा भी भगवान से कम नहीं होता, अपने स्टडी रूम में लगाओ, उनके कर कमलों में बैठो, उनको नमस्कार करके उनके सामने अपनी पढ़ाई करो, जैसे कि मैं अपने मील के पत्थर के सामने बैठकर करता था। और दूसरी यहां मैं आपको मंत्र ये देता हूं कि देखो, दिन भर की पढ़ाई के बाद शाम तक आदमी थक जाता है। शाम को आप अपने थोड़ा 1 घंटा कम से कम खेलने के लिए निकालो या अपने दोस्तों से गपशप के लिए निकालो। अगर आप अपने दोस्तों से गपशप लड़ाते हो तो वो ऐसी गपशप नहीं होनी चाहिए हुमायूं का बाप कौन था, बाबर का बेटा कौन था, बल्कि ऐसी गपशप होनी चाहिए जो आपके टेस्ट की हो, जिसमें आप खुल के हंस सको, खुल के हंसी मजाक कर सको और आपका माइंड फ्रेश हो जाए। तो मैं इसी ढंग से भाई 2-3 महीने जाता, वहां बैठता, तैयारी करता, मेरा मन भी पढ़ाई में लगने लगा और मेरी अच्छी तैयारी आ गई और मेरे पेपर की डेट शीट भी आ गई, एडमिट कार्ड भी आ गया, पेपर का दिन आया और मैं सुबह सुबह तैयार होकर हंसी खुशी पेपर देने के लिए निकल पड़ा। जैसे पेपर देने के लिए अपना पेपर देखा एग्जामिनेशन हॉल में, भाई मेरा तो दिल बिलियां उछलने लगा। बहुत आसान पेपर, अरे इतना आसान पेपर, या तो पेपर आसान था या क्योंकि मैंने वो सारा कुछ पढ़ा हुआ था इसलिए मुझे आसान लग रहा था। तो मैं तो भैया लग गया पेपर करने, बड़ी खुशी में, बड़ी जल्दी में कि बहुत अच्छा पेपर है। लेकिन यहां मैं मार खा गया, यहां मैंने गलती कर दी। उस जल्दी में कुछ सिली मिस्टेक्स कर दी और कुछ क्वेश्चंस मेरे गलत हुए। मैं पेपर से बाहर तो बड़ा खुश निकला कि मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन जैसे बुक से अपने क्वेश्चंस मिलाने लगा तो देखा कि भैया मैंने सिली मिस्टेक्स कुछ क्वेश्चंस में कर दी और मेरे कुछ क्वेश्चंस बिगड़ गए। अब मन फिर बड़ा परेशान कि भाई रिजल्ट का क्या होगा। रात को नींद ना आए, सवेरे सवेरे मैं उठूं, अपनी परेशानी दूर करने के लिए आंगन में टहलूं। लेकिन यहां मैं आपको तीसरा मंत्र देता हूं कि अगर आपका पेपर आसान आए तो आपको बहुत ज्यादा खुश नहीं होना, और अगर आपका पेपर मुश्किल भी आए तो आपको बहुत ज्यादा घबराना नहीं है, क्योंकि आसान है तो सबके लिए है, मुश्किल है तो सबके लिए है। इस घबराहट में या खुशी में कोई सिली मिस्टेक ना हो जाए और हमें अपना पेपर बड़े शांत मन से ध्यान से देना है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अपनी परेशानी दूर करने के लिए मैं आंगन में सवेरे टहलता था उठ के, तो एक दिन जैसे मैं उठ के अपने आंगन में टहल रहा था, मैंने देखा कि मेरे साथ वाले घर में शर्मा जी रहते थे। वो शर्मा जी अपने बेटे की पिटाई कर रहे थे। और भाई हमारे टाइम में तो पेरेंट्स को पिटाई करने का पूरा अधिकार था, किसी ना किसी बहाने रोज ही पिटाई हो जाती थी। और अगर 3-4 दिन पिटाई नहीं होती तो 5वें दिन तो फादर वैसे ही पिटाई करने लग जाते थे। कहते थे दूसरे तूने कोई ना कोई गलती तो जरूर करी होगी जो मेरी पकड़ में नहीं आई, इस बात पे पिटाई लो। तो मैंने देखा शर्मा जी अपने बेटे की पिटाई करे, और उनका बेटा तो सरकारी स्कूल में टीचर, सरकारी नौकरी, भले ही वो प्राइमरी स्कूल में टीचर था, लेकिन टीचर है, सरकारी नौकरी है, अच्छी सैलरी घर आ रही है, फिर भी पीट रहे। भाई मैंने सोचा जाके पूछा नहीं, मैं गया, शर्मा जी क्या हुआ, अपने बेटे की पिटाई क्यों कर रहे हो? शर्मा जी कहते हैं देखो मेरी समाज में कितनी इज्जत है, मैंने कितनी मुश्किल से अपनी इज्जत कमाई है, और ये है कि मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाने में। तो मैंने कहा मास्टर जी ये तो गलत बात है, भी आपके फादर साहब की तो बहुत इज्जत है, जगह जगह इनके गुणगान है, हर आदमी ये कहता है कि कितना शरीफ शख्स है, कितना शरीफ शख्स है, पत्नी पे मरता है, उस पे कमाल ये है कि अपनी पे मरता है। या इतने शरीफ आदमी की आप इज्जत मिट्टी में क्यों मिला रहे हो, आपने ऐसा क्या कर दिया? मार्ट जी बोले भाई मैंने कुछ ना करा, मैं तो किसी से बात कर रहा था कि मैं सीमा पे मरता हूं, मैं सीमा पे जान छिड़कना चाहता हूं, मैं सीमा पे अपनी जान कुर्बान करना चाहता हूं। मैं तो भैया चीनी सीमा और पाकिस्तानी सीमा की बात कर रहा था, पता नहीं इन्होंने किस सीमा के बारे में समझ लिया और मेरी पिटाई शुरू कर दी। ये बात सुनते थे शर्मा जी ने 2 रैपट और लगाए, बोला सुसरा पहले नहीं बता सकता था, लो कर लो बाद में, हो गई पिटाई। तो भैया यहां मैं आपको एक मंत्र और देना चाहता हूं कि आप पेपर को पहले क्वेश्चन जो भी सोल्व कर रहे हो उसको पूरा समझो और पढ़ो, ऐसी जल्दी ना करो जो जल्दी शर्मा जी ने की और गलती कर बैठे। उसको पढ़ो लेकिन जल्दी में, क्योंकि समय का भी अभाव है,
स्पीड भी बड़ी जरूरी है। स्पीडली उसको पढ़ो, समझो और फटाफट उसका ध्यान से आंसर दो। अब आपको ये मूल मंत्र शायद 3-4 में बता चुका। अब मैं बताऊं कि अब वो घड़ी आ गई जिसका हमें इंतजार था, यानी रिजल्ट का दिन आ गया। अब आया रिजल्ट बताने से पहले, जैसा कि मैंने आपको पहले प्रॉमिस किया इस वीडियो में कि जिले सिंह की एक और रोचक घटना में इस वीडियो में बताऊंगा। जिले सिंह जो मेरे साथ पढ़ता था, उसका बड़ा भाई था, 10th क्लास में पढ़ता था। जिले सिंह हमेशा कहता मेरा भाई बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत पढ़ता है, सुबह पढ़ता है, दोपहर पढ़ता है, शाम पढ़ता है, रात पढ़ता है, और इतना इंटेलिजेंट है कि टीचर भी किसी क्वेश्चन पे अड़ जाते हैं तो इसी से सोल्व कराने आते हैं, और टीचर भले किसी सवाल में अड़ जाए लेकिन ये सवाल को उंगलियों में कर देते हैं। मेरा भाई तो जिला क्या, स्कूल क्या, स्टेट को टॉप करेगा। भाई हम बड़ा वो सोचते हैं यार इसका भाई इतना पढ़ता है, इतना इंटेलिजेंट है। तो भाई 10वीं के पेपर हुए, उसका रिजल्ट आया। जिस दिन रिजल्ट आया हम 2-3 दोस्त इकट्ठे होकर चले जिले सिंह के घर। भाई मिठाई खा के आते हैं और देख के आते इसके भाई ने हरियाणा टॉप किया है या डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है। जैसे ही उसके घर गए, जिले सिंह को बुलाया और पूछा कि भाई आपके भाई का क्या रहा। तो बोला भाई थोड़ा सा फेल हो गया, नहीं तो फर्स्ट आता। लो भाई हो गया थोड़ा सा, ये थोड़ा सा ही तो खराब कर गया। तो हमें ऐसा नहीं करना। यहाँ एक मंत्र और है जिससे थोड़ा सा हो जाए। हमें कोई दिखावा नहीं करना है, हमें कुछ नहीं करना है, सीरियसली पढ़ना है, उछलना नहीं है, किसी को बताना नहीं है। सीरियसली पढ़ो, पेपर दो, जब पास हो गए रिजल्ट आएगा तो सबको पता चल ही जाएगा। इसलिए ये मंत्र ये है कि अपनी शांति से चुपचाप तैयारी करो। अब मैं बताऊं आपको अपना रिजल्ट। मेरा रिजल्ट आया, मैं सफल हुआ, मेरी सरकारी नौकरी लगी। अब इस सफलता का एक और मंत्र भी है जो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा। क्यों? क्योंकि बिल्ली मौसी ने शेर को सब कुछ सिखा दिया था, पेड़ पर चढ़ना नहीं सिखाया था। अगर उसको पेड़ पर चढ़ना भी सिखा देती तो शेर उसे ही कहा जाता। लेकिन भाई मैं वादा करता हूं कि ये मंत्र भी मैं आपको जरूर बताऊंगा। अगर आपको ये मंत्र चाहिए तो कमेंट कर दो, मैं अपनी आने वाली वीडियो में इसके बारे में भी आपको जरूर बताऊंगा। थैंक यू।